Assalamu alaikum. Today we are going to start the revision of yours from the chapter 1, that is introduction and role of sciences. और इसमें हम उन सिर्फ टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे that are the part of reduced syllabus, right? And the first topic in that reduced syllabus is the contribution of Muslim scientists in the field of science, right? And we will discuss those scientists one by one. यहाँ पे आपके पास बहुत सारे scientists की picture थी. First we are going to discuss Al-Khwarizmi. ये प्रॉब्ली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम. ही वॉज अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे. एस्ट्रोनॉमर मीन माहिर फ़ल्कियात भी थे. माहिर फ़ल्कियात मीन जो खला की बात कर रहे होते हैं, चाँद सूरज सितारों की बात कर रहे होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन और रिसर्च कर रहे होते हैं. इसके अलावा हिस्टोरियन भी थे, हिस्ट्री से रिलेवेंट भी उन्होंने काम किया. जियोग्राफर थे, म्यूजिशियन भी थे, राइट. और इनके क्रेडिट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम ये है कि इन्होंने सबसे पहले ज़ीरो को यूज़ किया था मैथ्स के अंदर, ठीक है. अलजब्रा को इन्होंने कंपोज किया था, जो ओल्डेस्ट काम हुआ था, सबसे कदीम काम हुआ था अलजब्रा के ऊपर. और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, फ़ल्कियात के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था. ही वॉज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस्ड डेसिमल्स एंड न्यूमरल्स इन द मैथ्स. न्यूमरल्स और डेसिमल्स मीन नंबर्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मैथ्स के अंदर. इनकी जो बुक्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, हिसाबुल जब्बार वल मुकाबला, ठीक है. इसके अलावा इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को कंपोज किया था और उसको जिच के नाम से या जीजे के नाम से आजकल जाना जाता है. इसके अलावा इन्होंने ज्योग्राफी के ऊपर बुक लिखी थी, दैट इज़ नोन एज किताब सूरत अल अर्द. द सेकेंड साइंटिस्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जाबिर बिन हयान एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. इनके ग्रेजुएट के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स की प्रिपरेशन है. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी केमिकल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी कहा जाता है. और उन केमिकल्स में कौन कौन से हैं? नाइट्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं. नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, वाइट लेड वगैरह को इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था. इसके अलावा इन्होंने मेटल्स को किस तरह से रिफ़ाइन किया जाता है, कैसे मेटल्स को से इम्प्योरिटीज़ को या मिलावटों को हटाया जाता है, ठीक है, उस पर इन्होंने काम किया. एंड अ पार्ट ऑफ दैट इन्होंने बहुत सारी केमिकल टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें रिडक्शन है, सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन, मेल्टिंग वगैरह, क्रिस्टलाइजेशन है. सब्लिमेशन डिस्टिलेशन मीन कि किस तरह से मैटर को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है. अगर आप साइंस के स्टूडेंट हों तो उसकी डिटेल में हम बहुत अच्छा खासा जा सकते हैं. मेल्टिंग मीन हाउ टू मेल्ट द सॉलिड प्रोडक्ट्स. सॉलिड हमारे पास जो फॉर्म ऑफ मैटर है उसको कैसे लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. डिफरेंट मेटल्स हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्सचर की फॉर्म है, तो उनको किस तरह से अलग अलग किया जाता है. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. डिफरेंट लिक्विड्स हैं, अगर हमारे पास पेट्रोल भी है, पानी भी है, डीजल भी है, कोई और भी चीज़ें, अल्कोहल वगैरह भी ऐड किया हुआ है, तो उन सबको अलग अलग कैसे किया जाता है, उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन हु इंट्रोड्यूस दिस प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. नेक्स्ट साइंटिस्ट की हम बात करेंगे. ही इज़ इब्नुल हैशम. इब्नुल हैशम को फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आइज़ के ऊपर, लाइट के ऊपर और विजन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था. विजन मीन कि आँखों को कैसे दिखाई दिया जाता है. पार्ट ऑफ दैट ही वॉज बोर्न इन बसरा इन 975 to 5 AD. मैथमेटिशियन भी थे ये, फिजिस्ट भी थे, और ऑप्टिशियन की तो मैंने पहले ही बात की है. ये फर्स्ट वन थे जिन्होंने कैमरा या पिन होल कैमरा को इन्वेंट किया था, ठीक है. इन्होंने लाइट के ऊपर बहुत सारी थेरीज़ के ऊपर काम किया था, बहुत सारे फिनोमिना जो हैं लाइट के उनके ऊपर काम किया था. इन्होंने लैटिन वर्क जो हुआ हुआ था, ओल्ड लैटिन वर्क हुआ हुआ था ऑन ऑप्टिक्स, विजन के ऊपर, आइज़ के ऊपर, उसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने. लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज किस तरह से होती हैं उसके ऊपर थ्रू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक शाइनी स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो कैसे दूसरी साइड पे रिफ्लेक्ट होती है, अपना रास्ता चेंज करती है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था. ही वाज द फर्स्ट वन हु डिस्कवर्ड मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे ग्लासेस हैं जो चीज़ों के साइज़ को इन्हांस करके, बड़ा करके देखने में यूज़ हुआ करते हैं,
ठीक है। इन्होंने आँख के ऊपर काम किया, कि आँख के पर्दे के ऊपर काम किया कि वो कैसे देखता है, उसमें से कैसे दिखाई देता है, रोशनी कैसे पास होती है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। पिन होल कैमरा इन्होंने इन्वेंट किया था। और अगर हम इनकी बात करते हैं बुक की, तो इनकी बुक थी किताबुल मनाजिर, राइट। और इसको बाद में लैटिन में भी ट्रांसलेट किया गया। और इसके अंदर इन्होंने ज़्यादातर ऑप्टिक्स के ऊपर बात की थी। ऑप्टिक्स मीन आइज़ के ऊपर बात की थी, आइज़ किस तरह से विजन प्रोड्यूस करती हैं उसके ऊपर बात की थी, राइट। द नेक्स्ट साइंटिस्ट ऑफ आर इज़ इब्न सीना। ही इज़ नोन एज एवी सीना इन द वेस्ट, मतलब यूरोप में इनको या मगरब में इनको एवी सीना के नाम से जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न इन 980 AD, राइट। ये भी फिजिशियन भी थे, फ़िलासफ़र थे, इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर भी इन्होंने काम किया था, मैथ्स के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, माहिर फ़ल्कियात भी थे, यानी एस्ट्रोनॉमर भी थे। इनकी अगर हम फेमस बुक्स की बात करते हैं तो वो हैं अल कानून, और इसको अल कैनन के नाम से वेस्ट में जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी, अल कानून फिल तिब है एक्चुअली इनकी पूरी बुक का नाम। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी थी जिसको अल शिफा कहा जाता है, और उस बुक के अंदर इन्होंने फ़िज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह और म्यूज़िक के ऊपर तक बात इन्होंने की थी। तो ही वॉज अ मल्टी डायरेक्शनल पर्सन, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर काम किया, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस है यहाँ पे दिया हुआ है। His contribution include recognition of the contagious nature of phthisis and tuberculosis, कि किस तरह से ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड हुआ करता है। इसके अलावा इन्होंने सॉइल और वाटर को ऊपर काम किया था, दैट हाउ दे स्प्रेड द डिजीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़, राइट। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काम किया था, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर भी इन्होंने काम किया था, ठीक है। और बहुत सारे फिनोमिनाज हैं जो यहाँ पे डिटेल में गिवन है, और आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि इनको आप सर्च करें, सिर्फ ऐसे नहीं कि कुछ रीड किया, कुछ समझ आया नहीं आया बस उसको जाने दिया, लेट इट बी, नो। आप इसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको सर्च कीजिए ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन फर्दर इंक्रीज़ हो। यहाँ पे क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम है इसलिए मैं इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर रही, राइट। और आप लोगों के सिलेबस का इतनी डिटेल पार्ट भी नहीं है, राइट। द नेक्स्ट साइंटिस्ट ऑफ आर इज़ अल बैरूनी। अल बैरूनी की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स के ऊपर उन्होंने काम किया था। इन्होंने बताया था कि साउंड, इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि लाइट साउंड वेव से ज़्यादा फास्ट स्पीड में ट्रैवल करती हैं, मतलब रोशनी की जो लहरें होती हैं, शुआएँ होती हैं, वो आवाज़ की से ज़्यादा स्पीड रखा करती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के ऊपर कॉन्सेप्ट्स दिए थे। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बताया था कि ज़मीन स्टिल नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, बल्कि ये अपने एक्सिस के ऊपर, अपने ही मदार के ऊपर ये घूम रही होती है। इन्होंने हिंदी को भी सीखा था और इन्होंने इंडियन नॉलेज को भी ट्रांसफ़र किया था अरबिक और जो ईरानियन लैंग्वेज हैं उनके अंदर, ठीक है। इनकी अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो इनकी बुक्स में है तहकीकुल हिंद और किताबुल जवाहिर है, कानूनुल मसूदी है, जिसमें इन्होंने, अगर हम जवाहिर की बात करते हैं तो उसमें वाकई में इन्होंने जवाहरात के ऊपर काम किया था, इन्होंने जेम्स और स्टोन्स के ऊपर काम किया था, उनके डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब किया था। जबकि किताब तहकीकुल हिंद के अंदर इन्होंने क्या किया था कि इंडिया के अंदर जो सोशल लाइफ है, सोशल कंडीशंस हैं और इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था और उसको ट्रांसलेट किया था, उससे रिलेवेंट जो भी हिस्ट्री इनको मिली थी उसको ट्रांसलेट किया था इन्होंने। अलराजी की बात करते हैं, राजिस के नाम से इनको वेस्ट में जाना जाता है और इनको फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स भी कहते हैं। पेडियाट्रिक्स मीन कि इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत काम किया था, बच्चों की चाइल्ड डिजीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, उनसे रिलेवेंट जो मेडिसिन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है। और इनकी बुक्स भी थी अलहावी और अलमंसूरी, जिसमें उन्होंने जो इन्फेंट डिजीज़ हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उसके ऊपर उन्होंने काम किया था। और ये वो बंदा है जिन्होंने फ़र्स्ट टाइम स्मॉल पॉक्स को और मीज़ल्स को, जिसको खसरा भी कहते हैं उर्दू में, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था, राइट। सो और सेकेंड आपके पास इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स के सर्जिकल ऑपरेशंस
को यूज़ किया था सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए. ही वॉज द फर्स्ट वन हु यूज़ ओपियम. अफ्यून को उन्होंने एनेस्थेटिक के तौर पर ड्यूरिंग सर्जरी यूज़ किया था कि सर्जरी के दौरान अगर अफ्यून खिला दे तो बंदा सब कॉन्शियस हो जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है. तो ये एनेस्थीजिया वाली जो बात है फर्स्ट दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय अल-राज़ी. इन्होंने डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और मिनरल्स हैं उनको भी क्लासिफाई किया था, राइट. बहुत सारी डिजीज़ के ऊपर उन्होंने काम किया था और उन्हीं से रिलेवेंट उन्होंने बुक्स भी लिखी थी. किताबुल असरार भी इनकी एक बुक थी जो कि केमिकल मटेरियल्स और उनके इस्तेमाल, डिफरेंट केमिकल्स कैसे हैं, उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था, राइट. अल्कोहल की फर्मेंटेशन के ऊपर भी इन्होंने बात की थी. इब्नुल नफीस की बात करेंगे. 20th सेंचुरी के ये साइंटिस्ट हैं, फिजिशियन थे और he was a renowned expert on Shafi school of जुपिरेडेंस, राइट. इनके ऊपर अगर हम बात करें, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर और हार्ट के ऊपर उन्होंने काम सबसे ज़्यादा किया था. इन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया था, रीडिस्कवर किया था कि कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, राइट. डिस्कवर पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन. पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन मीन वो ब्लड सर्कुलेशन जिसमें लंग्स भी इन्वॉल्व हुआ करते हैं, फेफड़े इन्वॉल्व हुआ करते हैं, विच वॉज रीडिस्कवर्ड 3 centuries लेटर. इसको बाद में जो है भी इस पर काम हुआ था. फर्स्ट टू डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई एंड द कोरोनरी आर्टरीज. इन्होंने लंग्स के ऊपर काम किया था कि फेफड़े कैसे होते हैं, ब्रोंकाई फेफड़ों के मतलब जो फर्दर ट्यूब्स होती हैं वो कैसे हुआ करती हैं, और उनसे रिलेवेंट जो खून की नालियाँ हैं उनके ऊपर इन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया था, राइट. और ही elaborated द फंक्शन ऑफ coronary arteries as feeding the cardiac muscles. इन्होंने ये भी बताया था कि coronary artery कैसे कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं. और ब्लड सप्लाई मीन कि कार्डियक मसल्स को ये खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही होती है. अब कार्डियक मसल्स क्या हैं? कार्डियक मसल्स हार्ट के मसल्स को कहते हैं, ठीक है. कार्डियम इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ हार्ट, और हार्ट के जो मसल्स हैं उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है. और कोरोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई किया करती हैं, ठीक है. इब्नुल बैतार की बात करते हैं, 12th सेंचुरी के ये भी हैं, साइंटिस्ट हैं, ग्रेट मुस्लिम स्पेनिश मुस्लिम बॉटनिस्ट थे और फार्मासिस्ट थे. बॉटनिस्ट में प्लांट्स के ऊपर उन्होंने काम किया था और उन्हीं से रिलेवेंट डिफरेंट मेडिसिन्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, प्रिपेयर किया था, राइट. इब्नुल बैतार की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इन्होंने क्योंकि प्लांट्स के ऊपर काम किया था तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स की क्लासिफिकेशन भी की थी, राइट. ही क्लासिफाइड एंड गिव नेम ऑफ प्लांट्स किंगडम ओवर विच मॉडर्न बॉटनी इज स्पेस. अब मॉडर्न जो बॉटनी है, बॉटनी कौन सी फील्ड है? वो फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, राइट. गैदर्ड हर्ब्स एंड न्यू प्लांट्स from Spain to Syria and extracted medicine from them. Late foundation of herbal medicine. His work was considered as authority in plants. इन्होंने बहुत सारी प्लांट्स को स्पेन से सीरिया मुंतकिल किया था और उनमें से बहुत सारे अर्क निकाले थे, अर्कियात निकाले थे जिससे बाद में मेडिसिन बनी थी, ठीक है. इनकी बुक्स की बात करते हैं. इनकी बुक है किताबुल जामी फ़ी अद्विया, ठीक है. और इसके अलावा इनकी है किताबुल जामी फ़ी अद्विया अल मुफसदा, राइट. और इनको इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा हासिल रहा है 20th पिछली सदी तक, ठीक है. और इन्होंने जो सेकंड बुक है इनकी अल मुस्फदा वाली, उसके अंदर 1400 मेडिसिन के ऊपर इन्होंने काम किया था और उनको इन्होंने डिस्क्राइब किया था कि वो किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया. सो अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, मेडिसिन की फील्ड के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, ठीक है. अगर इससे रिलेवेंट कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, और अगर इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं तो वो कौन कौन से हैं. थैंक यू सो मच.